उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली नो फैप के ऊपर होने वाली है, नो फैप के ऊपर और ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं बेसिकली एक दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि इन्होंने नॉर्मली कल कल शेयर किया था। ठीक है। और इनके एक्सपीरियंस को ना ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो गलती इन्होंने की वो गलती करने से आप बचना। ठीक है, वरना आपको भी नुकसान हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें ही नुकसान होगा, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं ठीक है उसमें भी आपको नुकसान वगैरह हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए इनके एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और बाकी अगर आपको अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना हो या कुछ क्वेश्चन वगैरह हो, देखो अगर कुछ ढंग के क्वेश्चन है ठीक है, मतलब थोड़ा ओपन टाइप के नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। वरना पर्सनली ना मैं इंस्टाग्राम आईडी तो प्रोफाइल में आ ही रही होगी, और नंबर भी मैं इसलिए तो डाल करके रखता हूँ कि नो फैप हो गया, मेडिटेशन हो गया, इसमें ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन वगैरह होते हैं। ठीक है। तो जिससे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सको, इंस्टा वगैरह कर सको, क्योंकि ऐसे ओपनली ना मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे नहीं सकता। ठीक है, मुझे खुद भी अजीब लगता है कमेंट सेक्शन में, समझिए मैंने क्या बोला। तो पर्सनल आकर के व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे अपना एक्सपीरियंस हो गया या कुछ क्वेश्चन वगैरह हो गया वो पूछ सकते हो। तो अब जो है नहीं कि मैं इन दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ठीक है, नो फैप को लेकर के। और आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा कि यार नो फैप के तो अपने आप में बेनिफिट्स होते हैं, तो फिर इस दोस्त को नुकसान किस तरीके से हुआ, लॉस किस तरीके से हुआ, और वो भी अपने आप में अच्छा खासा लॉस हुआ। ठीक है, इस तरीके से मान के चलो। तो अब मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि मैटर था थोड़ा सा फ्लैट लाइन से रिलेटेड। उम्मीद है अगर आप नो फैप काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे तो अब तक आप खेल समझ गए होंगे कि किस वजह से लॉस वगैरह हुआ। ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या था कि देखो अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात थी, इनके तकरीबन भी अच्छा जा रहा था नो फैप। ठीक है, 20 दिन तक ये ऑलमोस्ट कर चुके थे, एनर्जी भी फील हो रही थी, अच्छा सा भी फील हो रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि जो हमारा दिमाग होता है, शरीर होता है, उसे तो क्या चाहिए, उसे तो मज़ा चाहिए। ठीक है, हर हाल में तो वापस से दिमाग इन्हीं चीज़ों में जाता ही जाता है, तो एक लड़ाई जैसा माहौल हो जाता है दिमाग में ही। ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, मूड वगैरह वो भी ख़राब रहने लग जाता है, कुछ कुछ लोगों की तबीयत वगैरह वो भी ख़राब हो जाती है, कुछ कुछ लोगों का एनर्जी लेवल कभी घटने लगता है कभी बढ़ने लगता है। सेम कुछ ऐसा इनके साथ भी हुआ। यानी ये बेसिकली क्या था, फ्लैट लाइन में एंटर कर चुके थे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप मान के चलो। तो अब क्या था कि जैसे जब ये फ्लैट लाइन में एंटर कर चुके थे, दिमाग वो सही तरीके से काम वगैरह कर नहीं रहा था। ठीक है, हालांकि फिर भी ये दिन का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट वगैरह निकाल पा रहे थे। ठीक है, निकाल लेते, इस तरीके से थोड़ा सा आप मान करके चलो। ठीक है। लेकिन क्या था, फिर बेसिकली एक दिन की बात थी कि जैसे क्या था कि जब आप नो फैप फॉलो करते हो तो एक आपके अंदर एटीट्यूड भी बिल्ड होने लगता है। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ऊपर से फ्लैट लाइन वगैरह। तो क्या था, एक दिन की बात थी कि नॉर्मली इनका ना थोड़ा सा लॉस वगैरह हो गया। ठीक है। और कुछ तो फ्लैट लाइन वैसे ही चल रही थी, कुछ बंदे की नो फैप वगैरह में ईगो एटीट्यूड वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो फिर इनके ना, वरना नॉर्मली इस तरीके से बिहेव नहीं करते, लेकिन उस दिन क्या था, लॉस वगैरह हो गया। तो दिमाग में यही आया ठीक है बड़ी तेजी से कि मेरा लॉस हुआ तो हुआ किस तरीके से। ठीक है, मार्केट कैसे तैसे लॉस तो मैं अपना रिकवर कर करके ही हटूंगा आज। समझे मैंने क्या बोला। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप मान करके चलो। ठीक है, वरना नॉर्मली ये इस तरीके से बिहेव नहीं करते, कंट्रोल है। ठीक है, मतलब आराम आराम से करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप नो फैप फॉलो कर रहे होते हो, गुस्सा एग्रेशन ये भी बढ़ जाता है। और फ्लैट लाइन में तो आपको वैसे ही पता है ठीक है, अटपटा सा माहौल रहता है दिमाग में, आप करने कुछ और जाते हो और कर कुछ और देते हो। ठीक है, ऐसा ही होता है नॉर्मली। ठीक है, फ्लैट लाइन वगैरह में। तो फिर क्या था नॉर्मली कि जैसे लॉस वगैरह हुआ, तो फिर क्या था, इन्होंने रिकवर वगैरह करने की सोची, ये अपने बैठे ही रहे। ठीक है, अपने सेटअप वगैरह पे। तो फिर से इनके अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह फंसी, इन्हें फिर लॉस वगैरह हो गया। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद जा कर के फंसी थी, इन्हें फिर लॉस हो गया। तो उस दिन क्या था, ठीक है, इन्हें काफ़ी याद आई, अपने आप में गुस्से में भी रहे। ठीक है, दोस्त के साथ भी थोड़ा लड़ाई झगड़ा रहा। ठीक है, रात के टाइम भी नींद वगैरह सही नहीं आई। और इन्होंने सोच लिया था मन मन में ही कि जितना लॉस हुआ ठीक है, वो अगले दिन अब पूरी तरीके से रिकवर वगैरह करना है। ठीक है, ऐसा दिमाग में आ गया था कि एक बारी में सारा का सारा लॉस वगैरह रिकवर करना है। इस तरीके से थोड़ा सा आप मान करके चलो। अब क्या था, अगला दिन जिस तरीके से हुआ ठीक है,
तो फिर इन्होंने ट्रेड वगैरह ली, तो इत्फाक से क्या था, वो ट्रेड चल भी पड़ी, यानी उसमें इन्हें प्रॉफिट वगैरह वो भी होने लगा। लेकिन पता क्या होता है, जैसे वैसे भी नॉर्मली और वैसे भी, ठीक है, कि जैसे नो फैप वगैरह में आपने देखा भी होगा कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनका क्या था, नॉर्मली प्रॉफिट वगैरह हो रहा था, ठीक है, जो इनका दोस्त में लॉस वगैरह हुआ था तो वो भी लगभग रिकवर वगैरह होता जा रहा था ऑलमोस्ट। लेकिन ये क्या करते रहे, अपना वेट करते रहे, पूरा इन्हें कॉन्फिडेंस वगैरह था कि हाँ इस तरीके से होगा। अंदर कॉन्फिडेंस क्या, ओवर कॉन्फिडेंस था, गुस्सा वगैरह भी था, एग्रेशन वगैरह भी था, ठीक है, कि रिकवर तो होगा ही होगा, साथ में प्रॉफिट भी दे करके जाएगा। वो क्या हुआ कुछ देर में, ठीक है, लॉस वगैरह दे गया। इन्होंने क्या था कि आपको पता ही होगा, स्टॉप लॉस वगैरह वो लगाया हुआ था नहीं पहले, वरना ये स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा करके करते थे। लेकिन जैसे जो ये फ्लैट लाइन वाला पीरियड चल रहा था, इसमें दिमाग कहाँ ही उस तरीके से सही तरीके से काम नहीं करता, ठीक है, थोड़ा डिसबैलेंस ही रहती है चीज़ें। तो इन्होंने ना तो अपना वो लगाया, स्टॉप लॉस वगैरह लगाया, ठीक है, और ले लिया अपना ट्रेड वगैरह, वो प्रॉफिट वगैरह हो रहा था पहले, ठीक है। तो ये वेट करते रहे, लेकिन फिर क्या हो गया, फिर एकदम लॉस होना शुरू हो गया। लेकिन ये अपना बैठे रहे, इन्होंने अपना वो नहीं किया, ट्रेड बंद नहीं की। तो ये अपना बैठे रहे कि होगा ही होगा, हर हाल में होगा ही होगा, मतलब ये वाला एग्रेशन था, ये वाला एटीट्यूड वगैरह था। अब मार्केट आपके एटीट्यूड को थोड़ा ही देखता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा था, नो फैप की वजह से हो रहा था, वरना ये ना पिछले 2-2.5 साल से ट्रेडिंग करते आ रहे, और ज़्यादा नहीं सही बट हाँ हर महीने प्रॉफिट वगैरह निकाल ही लेते हैं, ठीक है, कमी से ही बट निकाल लेते हैं, इस तरीके से मान के चलो। और ऐसा बर्ताव इन्होंने कभी नहीं किया, ठीक है, लेकिन जैसे अभी इन्होंने नो फैप वगैरह फॉलो किया, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वगैरह चाहिए थी थोड़ा सा। तो इस बार क्या हुआ, इस तरीके से इन्होंने बर्ताव वगैरह किया, ठीक है, तो स्टॉप लॉस वगैरह लगाया नहीं। तो ये मान के चलो कि जो रुपए वगैरह लगाए थे, जो इन्होंने डाले डुले थे, वो सारे के सारे ये लॉस कर बैठे। अमाउंट तो इन्होंने बताया नहीं, बट आप ये मान लो ठीक ठाक अमाउंट था, और उसी दिन, ठीक है, इन्होंने उड़ा दिया, यानी 2 दिनों के अंदर अपना उड़ा दिया। और फिर जैसे जब, ये सिंपल सी बात है, जब लॉस वगैरह हुआ तो फिर नो फैप कहाँ तक बचता, अपना इन्होंने उठा करके नो फैप वगैरह वो भी तोड़ दिया, ठीक है। और जब मेरी बातचीत हुई थी कल इनसे, तो काफ़ी परेशान थे, काफ़ी डिस्टर्ब वगैरह थे, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। और यहाँ तक कि नो फैप वगैरह को उसे गाली वगैरह भी दे रहे थे, समझे मैंने क्या बोला। हालांकि इसमें नो फैप की गलती वगैरह नहीं, क्योंकि ये तो होता ही होता है। नो फैप छोड़ो, आप कोई सी भी बुरी आदत अगर आप छोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो ऐसी सिचुएशन दिमाग क्रिएट करता ही करता है, ठीक है, आपको कन्फ्यूज कर देता है। इसी तरीके से हो रहा होता है आपके साथ, क्योंकि दिमाग बार बार मजे के पीछे भाग रहा होता है ना, इसलिए बैलेंसिंग के लिए मेडिटेशन वगैरह करना होता है नो फैप के साथ, तो थोड़ा सही रहता है, ठीक है। तो ये इनका एक्सपीरियंस था, उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर सीखने को नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा बता रहा कि जब नो फैप फॉलो कर रहे आप और ऐसी कंडीशन चल रही हो, यानी फ्लैट लाइन वगैरह चल रही हो, ठीक है, तो लाइफ में कुछ बड़े डिसीजन लेने से बचना, ठीक है, वरना आपके सामने प्रॉब्लम ही क्रिएट हो सकती है, ध्यान देना।